किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अपने ही धान की फसल के बारे में। ये हमारी धान की फसल 40 दिन का हो गया है और 40 दिन की जो फसल हो जाती है तो किसान भाइयों वहाँ पर आपको दूसरी यूरिया का प्रयोग कर देना चाहिए। किसान भाइयों, ये हमारी जो फसल देख रहे हैं उसमें कहीं कहीं पर ढेरा हो गया है, कहीं कहीं पर जो भादा होता है, जो बहुत ज़्यादा गुच्छे टाइप में भादा होता है, ये भादा आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर हो गया है। और ढेरा जो नर्सरी में धान की रोपाई आप जब करते हैं तो उसी में उखाड़ करके धान में रोपाई हो जाती है, जिससे यहाँ पर ढेरा बहुत बड़ा हो गया है। तो इसी कटाई करी जा रही है। 40 बीघे का प्लाट है, एक ही दिन में पूरा खेत निराई हो जाएगा। क्योंकि किसान में ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, कहीं कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो निराई गुड़ाई हो जाएगा। तो खरपतवार हमारे खेत में जब नहीं रहती है तो उसकी पैदावार किसान भाई भी वहाँ पर बढ़ जाती है। और जो मेड़ वगैरह होती हैं वहाँ पर भी कोई खरपतवार आपको नहीं रखना है। तो देखिए हमारे ये प्लाट में देख रहे होंगे कहीं पर मेड़ भी खरपतवार नहीं पाएंगे। और जो एक आधा वहाँ पर ढेरा है, घास है, उसकी निराई भी करा रहे हैं। तो इस सिस्टम से आप अगर आप खेती करते हैं, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप ये तरीके किसान भाइयों अपना सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर दूसरी यूरिया की बुआई की जाएगी और आज किसान भाइयों दूसरी यूरिया की बुआई भी की जा रही है। उधर हमारा खेत पूरा निराई हो चुका है। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको बहुत सी बातों का ध्यान भी रखना होता है। अगर आप अच्छी खेती करते हैं, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो किसान भाई बहुत सी बातों पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। जो खरपतवार नाशक होते हैं उससे भी हमारी पैदावार पर काफ़ी असर पड़ता है, कभी इफेक्ट पड़ता है। तो खरपतवार किसान भाइयों अगर हम नष्ट कर देते हैं तब जो हमारी बालियाँ गबोट अवस्था हो जाती है, बालियाँ निकलने का समय भी हो जाता है, तब देखते होंगे जो छोटे छोटे कीटनाशक होते हैं जो बालियाँ का रस चूसते रहते हैं, वो हमारी जब मेड़ पर खरपतवार लगे होते हैं तो उसी में बैठते हैं और जब बालियाँ निकल आती हैं तो उसके बालियों का रस चूसने देते हैं, जिससे बालियाँ खोखला हो जाती हैं। जब खोखला हो जाती हैं तो दाना अच्छे से नहीं बढ़ता है और लास्ट में किसान भाइयों आपकी पैदावार भी कम देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों खरपतवार आपको यहाँ पर कतई आपके खेत में नहीं होना चाहिए। और किसान भाइयों अगर आप दूसरी यूरिया का प्रयोग किसान भाई नहीं किया है तो आप दूसरा यूरिया का भी प्रयोग कर दीजिए। और यहाँ पर किसान भाई देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन पौधों को जब अच्छी मिलती है तो खेत हमारा हरा भरा बना रहता है। तो अगर आपकी धान थोड़ा पीला दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी आप पूर्ति कर सकते हैं। और किसान भाई यहाँ पर देखना होता है जो भी आपको यहाँ पर खाद उर्वरक डालना है, न्यूट्रिएंट्स देना है, सूक्ष्म पोषक तत्व देना है, तो इसी टाइम पर किसान भाइयों आपको डाल देना होता है। बहुत से किसान भाई की फसल जो है 40 दिन के आसपास हो चुकी है, 30 दिन के आसपास हो चुकी है, 35 या 45 दिन के आसपास हो चुकी है। तो ये समय सारे काम आपको यहाँ पर पूरे कर लेने हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स खाद देना है दे देना है। इसके बाद किसान भाइयों जो फसल होती है गबोट अवस्था में चली जाती है, तो गबोट अवस्था में किसान हो जाती है तो वहाँ पर जो बालियाँ हैं वो तने में आना शुरू हो जाती है, पौधे भोजन बनाना चालू कर देते हैं। तो वहाँ पर जो भी खाद आपको डालना होता है किसान भाइयों गबोट अवस्था के पहले आपको डाल देना चाहिए। इसके बाद जो भी आप न्यूट्रिएंट्स पौधे को देना चाहते हैं तो स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। किसान भाइयों गबोट बालियाँ निकलने से पहले आप कुछ NPK का स्प्रे करना होता है, जिसे NPK 0/34 का स्प्रे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें किसान भाइयों अगली वीडियो में बताएंगे कैसे आपको क्या करना है, कौन सी NPK का स्प्रे करना है और बालियाँ निकलते समय कौन सी दवाओं का स्प्रे करना होता है। तो किसान भाइयों वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।